नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिस फॉर ऑल के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना की है। मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से पोषण अभियान से जुड़ने की भी अपील की। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दिए जाने से कर्मचारी संगठनों ने जताई खुशी। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी। अगले 2-3 दिन राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नए आपराधिक कानूनों में दंड की जगह न्याय को स्थान दिया है। आज जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के हीरक जयंती समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जस्टिस फॉर ऑल के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में 18,000 से ज्यादा न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है और 26 करोड़ से ज्यादा मामलों की जानकारी नेशनल जुडिशियल ग्रिड से एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से देश की एकता का इतिहास भी जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय एकता हमारी न्यायिक व्यवस्था की आधारशिला है। राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें, जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाईकोर्ट भी थे। इनके इंटीग्रेशन से राजस्थान हाईकोर्ट अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय एकता ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का भी फाउंडेशन स्टोन है। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने त्वरित कार्यक्रम को लॉन्च किया। राजस्थान हाईकोर्ट पहला राज्य है जिसमें ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान उच्च न्यायालय के संग्रहालय का भी उद्घाटन किया और एक स्मारिका का विमोचन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र के जलगांव में एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सामुदायिक निवेश कोष के लिए 2,500 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। इससे स्वयं सहायता समूहों के 48 लाख सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में हाल ही में 11 लाख नई लखपति दीदियां लखपति बनी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से देश के युवाओं को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 23 तारीख को देशवासियों ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान 3 की सफलता के जश्न के रूप में मनाया। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी भाग शिव शक्ति बिंदु पर सफल लैंडिंग की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं से बातचीत भी की। श्री मोदी ने मन की बात के माध्यम से युवाओं से विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए देश के पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस साल लाल किले से उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ने का आह्वान किया था।
इसके बाद बहुत सारे युवाओं ने प्रतिक्रियाएं दी और वे राजनीति में आने के लिए उत्सुक हैं तथा सही मौके और मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन में फिटनेस बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने फिट रहने के लिए लोगों को अपने खान पान और जीवन शैली पर ध्यान देने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से सुपर फूड यानी मोटा अनाज को अपने रोजमर्रा के भोजन में शामिल करने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का पोषण देश की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि हर साल देश में पोषण माह मनाया जाता है। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। उन्होंने इस अभियान से जुड़ने की अपील की। हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। पोषण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं के घर की विजिट, सेमिनार, वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी पढ़ाई भी। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है। आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान में देशवासियों द्वारा दिखाए गए उत्साह पर कहा कि इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। श्री मोदी ने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से पर्यावरण संरक्षण की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम, मिलादुन्नबी और तेलुगु भाषा दिवस के लिए लोगों को बधाई दी। प्रदेश में भी मन की बात कार्यक्रम को लेकर उत्साह नजर आया। राज्य के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में मन की बात कार्यक्रम के 113वीं कड़ी को सुना। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसलमेर, सांचौर और भीलवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। टोंक जिले में भी कई स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें पेंशन की गारंटी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि इस योजना में न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को आखिरी के 12 महीनों के मूल वेतन के औसत की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर राजस्थान में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उत्तर पश्चिम रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने गारंटीड पेंशन योजना की मांग को यूपीएस में स्थान दिए जाने पर केंद्र सरकार की सराहना की है। हम लोगों ने गारंटीड पेंशन योजना की मांग की थी और वर्षों से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन की मांग पर भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत 25 वर्ष की सेवा के पश्चात 50% पेंशन की गारंटी का जो निर्णय कर लिया है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और रेल कर्मचारियों को निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीएम यादव ने पारिवारिक पेंशन निश्चित किए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज के अध्यक्ष BL बैरवा ने कहा कि यूपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरा लाभ मिलेगा, जो सरकार का सराहनीय कदम है। कल जब कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पास किया यूपीएस लागू करने का, तो एक स्वागत योग्य कदम है, जिसके तहत जितने भी कर्मचारी हैं उनको पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा। और सरकार इसमें जो एनपीएस के अंदर 14% कंट्रीब्यूशन कर रही थी, वो 18.5% कंट्रीब्यूशन करके इसकी पूर्ति करेगी। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
प्रदेश के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर बारिश दौसा में दर्ज की गई। सिरोही के रेवदर में 13 और सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में 12 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। डीग में आज तेज बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। पाली में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। नीमका थाना जिले में पिछले 2 दिनों की तेज धूप के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। माउंट आबू सहित सिरोही जिले में आज अच्छी बारिश हुई। इस बारिश से नदी नालों में पानी की आवक तेज हो गई है। अजमेर में तेज बारिश के बाद आना सागर में पानी की आवक बढ़ने से झील के सभी गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। कोटा में लगातार बारिश ने पानी की आवक बढ़ने से आज कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कम दबाव का तंत्र सक्रिय होने से राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में अगले 2-3 दिन भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में 28 अगस्त से कमी होने का पूर्वानुमान है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नागरिकों से इस महीने की 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कम से कम 1 घंटे के लिए किसी भी आउटडोर खेल में भाग लेने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि आउटडोर खेलों में लोगों की भागीदारी फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेलेगा इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया का दृष्टिकोण देश को खेलों के प्रति मार्गदर्शन देगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिस फॉर ऑल के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना की है। मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से पोषण अभियान से जुड़ने की भी अपील की है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दिए जाने से कर्मचारी संगठनों ने खुशी जताई है। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। अगले 2-3 दिन राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।